BRS सॉफ्टवेयर में डेटा बैकअप सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन असल में ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो चलिए आज इसी मुश्किल से लगने वाले काम को एकदम आसान बनाते हैं और देखते हैं कि ये कुछ ही मिनटों में कैसे हो सकता है। हर बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा एक ऐसे अदृश्य खतरे का सामना करता है जो हमेशा मौजूद तो रहता है पर अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। और वो खतरा है डेटा लॉस का। जरा सोचिए, हार्डवेयर तो बदला जा सकता है ना? एक कंप्यूटर खराब हो गया तो चलो दूसरा आ जाएगा, पर उस डेटा का क्या होगा? वो सालों के इनवॉइसेस, वो कस्टमर्स की सारी जानकारी, पूरी इन्वेंट्री का हिसाब किताब, अगर ये चला गया तो इसे वापस लाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली डेटा नाइटमेयर। चलिए समझते हैं कि जब किसी बिजनेस की इतनी जरूरी जानकारी खो जाती है तो असल में दांव पर क्या लगा होता है। देखिए, डेटा किसी भी बिजनेस के लिए उसकी जान की तरह है, उसका लाइफ ब्लड। ये सिर्फ कुछ फाइलें नहीं है, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। सोचिए, अगर ये सारे इनवॉइसेस, कस्टमर रिकॉर्ड्स और इन्वेंट्री लॉग्स अचानक गायब हो जाएं, तो बिजनेस को चलाना ही कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहीं पर BRS सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेटिक गार्डियन की तरह काम आता है। मतलब एक ऐसा रक्षक जिसे खास तौर पर इसी खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर समझिए सिर्फ इस उम्मीद पर नहीं बैठा रहता कि हाँ सब ठीक रहेगा। नहीं, ये तो सबसे खराब सिचुएशन के लिए पहले से प्लानिंग करके चलता है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये डेटा को अपने आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली सुरक्षित रखता है। तो ऐसी 3 खास बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहली, ये ऑटोमेटिक है, मतलब कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही एप्लीकेशन बंद की, बैकअप अपने आप हो गया। दूसरी बात, ये बहुत एफिशिएंट है। ये फाइलों को कंप्रेस करके एकदम छोटा कर देता है, जिससे स्टोरेज भी बचता है और अपलोड टाइम भी। और तीसरी और सबसे बढ़िया बात, ये वर्सेटाइल है। बैकअप को कहीं भी सेव किया जा सकता है, चाहे लोकल कंप्यूटर में, किसी पेन ड्राइव में या फिर सीधे क्लाउड पर। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अलग अलग स्टोरेज के लिए इस बैकअप फीचर को सेटअप कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से, यानी लोकल और USB ड्राइव से। ये वो स्टोरेज ऑप्शन है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। लोकल ड्राइव पर बैकअप सेट करना सच में बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऐड न्यू लाइन पर क्लिक करना है, फिर बैकअप लोकेशन वाले सेल पर डबल क्लिक करके कोई भी फोल्डर चुन लेना है। हाँ, यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात याद रखनी है। कोशिश करें कि ये फोल्डर उस ड्राइव में न हो जिसमें विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अगर कभी OS करप्ट हुआ तो हमारा बैकअप भी उसके साथ चला जाएगा। बस फोल्डर चुनने के बाद एक्टिव और जिप दोनों पर टिक लगा हो ये पक्का कर लें और ओके पर क्लिक कर दें। हो गया। अब बात USB ड्राइव की। इसके लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लगभग वैसा ही। बस इस बार लोकेशन में अपनी USB ड्राइव को चुनना है। और हाँ, एक बात तो जाहिर है पर बहुत जरूरी है, बैकअप तभी काम करेगा जब USB ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। चलिए अब चलते हैं क्लाउड की तरफ। लेकिन क्लाउड बैकअप सेट करने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है, वो ये कि एक लोकल बैकअप पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ होना चाहिए। इसके बिना क्लाउड वाला काम नहीं करेगा। इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। क्लाउड के लिए भी प्रोसेस सिंपल है। फिर से ऐड न्यू लाइन पर क्लिक करना है और इस बार अपने सिंक हो रहे क्लाउड फोल्डर को चुनना है। जैसे अगर गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो उसका फोल्डर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स सबके लिए एक जैसा ही है। बस आखिर में सेव पर क्लिक करके सारी सेटिंग्स कंफर्म कर देनी है। बहुत बढ़िया, तो बैकअप तो सेट हो गए, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, ये कंफर्म करना कि जो हमने सेट किया है वो असल में काम भी कर रहा है या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में काम कर रहा है? क्योंकि देखिए, सिर्फ सेटिंग्स कर देना ही काफी नहीं होता। हमें 100% श्योर होना होगा कि डेटा सच में सुरक्षित है। लोकल और USB बैकअप को वेरीफाई करना तो बहुत ही आसान है। बस BRS एप्लीकेशन को बंद करना है। ऐसा करते ही बैकअप प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा। अब उस फोल्डर को खोलिए जिसे बैकअप लोकेशन बनाया था।
अगर वहां आज की तारीख वाली एक नई zip.zip फाइल दिख रही है तो मुबारक हो, बैकअप एकदम सही से काम कर रहा है। क्लाउड बैकअप को चेक करने के लिए 2 जगह देखना पड़ता है। पहला चेक पॉइंट है कंप्यूटर का अपना सिंक फोल्डर, पहले कंफर्म करें कि जिप फाइल वहां बन गई है। और दूसरा फाइनल चेक पॉइंट है क्लाउड की वेबसाइट, मतलब drive.google.com या जो भी सर्विस है उस पे लॉगिन करके देखिए कि क्या वो फाइल वहां तक पहुंच गई हैं, मतलब अपलोड हो गई हैं या नहीं। ऑटोमेटिक बैकअप तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें फौरन उसी वक्त एक बैकअप चाहिए होता है, तो ऐसे में चाहिए होता है थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल। चलिए अब इसी के लिए मैनुअल बैकअप फीचर को देखते हैं। मतलब मान लीजिए ऑटोमेटिक प्रोसेस का इंतजार नहीं करना है और तुरंत एक बैकअप चाहिए, तो हाँ, इसका भी एक बहुत आसान तरीका है। मैनुअल बैकअप के लिए मेन्यू में डेटाबेस फंक्शंस में जाना है। वहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट डेटाबेस सिलेक्टेड है उसे वैसा ही रहने दें और बस ओके पर क्लिक कर दें। इतना करते ही सिस्टम उन सभी रूल्स के हिसाब से बैकअप बना देगा जो हमने पहले सेट किए थे। और एक सीक्रेट टिप, ये काम लॉगिन स्क्रीन से भी किया जा सकता है। तो बस अब डेटा की लाइफलाइन पूरी तरह से सेट है। अब जब ये चिंता दूर हो गई तो सोचिए इस मन की शांति के साथ क्या कुछ नया बनाया जा सकता है। जब डेटा के सुरक्षित होने का भरोसा होता है तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने पर लगाया जा सकता है।